नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जब से महाराष्ट्र में एक सियासी उठापटक होने को शुरू है, जहां पर राज ठाकरे मनसे नेता प्रमुख, आपको बता दें, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। 2014 में महाराष्ट्र का इकलौता नेता मैं हूं जो था जिन्होंने ये बात कही थी। अब राज ठाकरे के एनडीए को समर्थन देने से जाहिर सी बात है यूबीटी सांसद यहां संजय राउत भड़क उठे। संजय राउत को इससे बहुत दिक्कत हो गई है। संजय राउत को इससे राज ठाकरे की पुरानी बातें याद आ रही है। संजय राउत ने उन पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र नवनिर्माण के लिए बड़ी खबर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार ग्रुप सबके साथ आने का ऐलान किया गया है। हालांकि राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। दिल्ली में अमित शाह से मिले थे, उसके बाद से ही सियासी हलचल तेज हो रही थी। और बता दें आपको, राज ठाकरे एक ऐसा नाम है जो कहा जाता है बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलता है। राज ठाकरे ऐसा नाम है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे तो खुद ही नहीं चलते हैं, जबकि ज्यादा उन्हें चलना चाहिए उनके पद पर, लेकिन राज ठाकरे चलते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में उद्धव ठाकरे से ज्यादा नाम राज ठाकरे का है। राज ठाकरे को लोग पसंद करते हैं और यही वजह है कि बार बार ये खबरें सियासी हलफनामे में आ रही हैं। आपको बता दें, राज ठाकरे के ऐलान के बाद उन्होंने कह दिया है कि मुझे कोई पद का लालच नहीं है। ये खबरें चल रही थी कि मुझे ये पद मिलेगा, वो पद मिलेगा। मैं पद के लिए नहीं आया हूं, मैं एक विकास के लिए आया हूं, भारत के नवनिर्माण विकास के लिए आया हूं और मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मैंने प्रधानमंत्री 2014 में जब उनकी तारीफ की थी, उसके बाद से जब मैंने देखा कि वैसे धरातल पर बातें नहीं आ रही हैं, तब मैंने उनकी आलोचना भी की है। मैं एकमात्र ऐसा नेता हूं जिसको प्यार करता हूं तो दिल से प्यार करता हूं। और इसी बात पर संजय राउत ने राज ठाकरे को उनकी पुरानी बात याद दिला दी। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार ग्रुप, इन सबको समर्थन देने का ऐलान है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरा समर्थन नरेंद्र मोदी को है। आपको बता दें कि यहां राज ठाकरे की पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, एक बेहतर संगठन बनाएं, आप विधानसभा की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करवा रहे हैं। और बता दें आपको, इसका स्वागत देवेंद्र फडणवीस ने किया। इसके साथ इसका स्वागत यहां महाराष्ट्र के बीजेपी ग्रुप वाले जितने नेता हैं वो करते नजर आ रहे हैं। शिंदे ने भी देखिए क्या कहा। यहां आपको बता दें, शिंदे ने समाचार एजेंसी पीटीआई के माध्यम से कहा कि मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। राज ठाकरे ने महायुति का समर्थन दिया, पीएम का समर्थन दिया है। पीएम मोदी ने देश के विकास में और देश को आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि आज राज ठाकरे साथ आ रहे हैं। संजय राउत देखिए क्या कह रहे हैं दर्शकों। संजय राउत बहुत बड़े नेता महाराष्ट्र के, अभी पार्टी में उतनी जान नहीं फूंक पा रहे हैं या फिर उनकी पार्टी में खुद जान नहीं है, पार्टी को खोने का डर। और बता दें आपको, संजय राउत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो चल रहे केस है उसको भी लेकर बयान दिया, लेकिन सबसे पहले बोला ऐसा क्या चमत्कार हुआ, कौन सी फाइलें दिखाई गई राज ठाकरे को। यानी कि उनका ये मतलब ये कटाक्ष था कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को अंदर करा रही है। भ्रष्टाचार विरोधी बातें करके विपक्ष पर निशाना साधना बीजेपी का काम है। तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ, मतलब कि संजय राउत ये दिखाना चाह रहे जनता को कि ये जरूर ऐसी बातें हुई होगी कि आपके खिलाफ हम फाइलें खोलेंगे। लेकिन देखिए दर्शकों, ऐसी बातें नहीं आई हैं। अगर केजरीवाल की भी बातें चल रही है तो हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि आप जो आरोप है वो सही है, ईडी के पास पुख्ता सबूत है, नहीं तय करेंगे अदालत कैसे काम करेगी। तो ये सब बातें हैं जहां पर यहां केजरीवाल के ऊपर से हवाला देकर संजय राउत बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी का ये काम है। उन्होंने कहा ऐसा क्या चमत्कार हुआ, जो मोदी की आलोचना, अमित शाह जी की आलोचना ये करते थे राज ठाकरे, आज इनके साथ आ गए हैं। ऐसी कौन सी फाइलें दिखा दी गई। संजय राउत ने पूछा ऐसा क्या चमत्कार हुआ। उन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र में अगर प्रधानमंत्री आए और अमित शाह आए तो पांव रखने नहीं दूंगा, ये कहा है राज ठाकरे ने। और आज वो उनके साथ है। जनता ने आह्वान किया था उनसे और जनता को उन्होंने ये कहा था कि मैं पांव रखने नहीं दूंगा। ऐसा क्या चमत्कार हुआ, उनसे जाके पूछना चाहिए। ये संजय राउत के बयान में आपको बता रही हूं दर्शकों। संजय राउत ने यह बयान दिया है जब राज ठाकरे ने पूरा फुल सपोर्ट एनडीए को करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा, जिसने ये ऐलान किया था कि मोदी और शाह को, मोदी जी और अमित शाह जी को महाराष्ट्र में पांव रखने नहीं दूंगा,
जनता को आह्वान किया था उनको पाँव मत रखने देना यहाँ, ये महाराष्ट्र के दुश्मन है। अब ऐसे अचानक क्या चमत्कार साक्षात्कार हो गया, वो आप उनसे ही जाकर पूछना चाहिए भाई। आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है उसके पीछे? कौन सी फाइल खोली है? वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की बात बाद में आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ऐसी कौन सी फाइल आपको दिखाई गई कि आपने अचानक मुंबई में आकर उनको समर्थन दिया? लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी है, अच्छा हुआ कि खुलकर समर्थन दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उम्मीदवार खड़े करो, वोट खाओ, ये राजनीति नहीं है। लेकिन जनता महाराष्ट्र की, उन्हें मालूम है सब कुछ, देख लेंगे। बात ऐसी है, कल महाविकास आघाड़ी की जो बैठक हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें जो बातें हमने तय की है वो फाइनल है। अब महाविकास आघाड़ी हो या यूटी हो, गठबंधन हो, ऐसी राजनीति में जब सीट शेयरिंग का मामला आता है या पावर शेयरिंग का मामला आता है, तो इस प्रकार से कुछ जगह पर मतभेद होते हैं। आज की बात नहीं है, लेकिन हम अगर कोई ऐसा मामला आता है, हम सब मिलकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। वर्षा गायकवाड़ जी हो, विशाल पाटिल जी हो, विश्वजीत कदम हो, सभी अपने अपने पार्टी के वफादार लोग हैं। जैसे हमारे शिवसेना में विनोद घोषालकर जी को हमने गो अहेड दिया था, मुंबई नॉर्थ में वो काम कर रहे थे, लेकिन जब कल 12 बजे निर्णय हुआ कि ये सीट कांग्रेस को हम दे सकते हैं, तो वहाँ से ही हमने विनोद जी को बताया, उद्धव जी ने और नाना पटोले जी ने भी फ़ोन किया और कहा, विनोद जी ये सीट अब कांग्रेस के पास आ रही है, हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। तुरंत विनोद घोषालकर ने कहा, जो पार्टी का आदेश है, जो महाविकास आघाड़ी का आदेश है, वो मुझे मान्य है, मंजूर है, मैं आपको मदद करूंगा। देखिए, अब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, चुनाव है, मुख्यमंत्री जेल में आपने बंद कर दिया है, अब सरकार बर्खास्त, आप वहाँ एलजी का रूल लाना चाहते हो और एक बहुमत वाली सरकार वहाँ चल रही, बहुमत वाली सरकार। आप इस तरह से आप तानाशाही लाएंगे ऐसी सरकार के ऊपर, तो ये ठीक नहीं है। पूरा विश्व देख रहा है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के दुश्मनों को आप सपोर्ट करेंगे। संजय राउत देखिए यहाँ पर बौखलाए नजर आए कि आप महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे, तो जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है? उनके पीछे कौन सी फाइल खोल रखी है जो आप ऐसे करते नजर आ रहे हैं? संजय राउत ने कहा वॉशिंग मशीन की बात याद बाद में आ जाएगी, ऐसी कौन सी फाइलें खोल रखी है? वॉशिंग मशीन मतलब जो बीजेपी के ऊपर तंज है कि वॉशिंग मशीन में जाकर सभी जो दाग है वो धुल जाते हैं। आप अचानक अगर उनको समर्थन दे रहे हैं, ये उनकी बात है, अच्छा हुआ कि खुलकर समर्थन दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है, आप उम्मीदवार खड़े करो, वोट खाओ, ये राजनीति नहीं है। महाराष्ट्र की जनता है, उन्हें सब कुछ मालूम है, वे ही अभी देख लेंगे। आप देखिए, संजय राउत ने ये बयान दिया है राज ठाकरे के एनडीए को समर्थन देने के बाद, और यहां राज ठाकरे ने कहा कि कोई कुछ भी बोल ले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा सपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन का, यानी कि बिना शर्त मतलब मुझे कोई बड़ा पद नहीं चाहिए। हालांकि देखिए, राज ठाकरे बड़े नेता है, बीजेपी ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा पद उन्हें देगी, और राज ठाकरे का ये अंदाज भी सबको पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि बिना शर्त समर्थन देंगे, मतलब राज ठाकरे के हिसाब से पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि बार बार उन्होंने कहा कि मैंने विरोध भी किया है पीएम मोदी का, लेकिन मैं समर्थन भी दे रहा हूं, जिसे मैंने देखा है। ठाकरे ने दावा किया कि देश के पहले व्यक्ति हैं राज ठाकरे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए ये बोला था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राज ठाकरे पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा था। साथ ही उन्होंने कहा जरूरत पड़ने पर उनका मैंने विरोध भी किया था। उनके भाषणों को जब मैंने सुना 2014 में, तो मुझे लगा वो पूरा नहीं हो रहा है, तब मैंने ये कटाक्ष उनके ऊपर किया था। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि राज ठाकरे के आने के बाद विपक्ष में बहुत बड़ी खलबली मची है और महाराष्ट्र में भी इनका जो यहाँ पर समर्थन जनता का वो डाउन होगा? राज ठाकरे को एक बड़ा समर्थन महाराष्ट्र की जनता करती है और बाला साहब ठाकरे के राह पर चलने के कारण उन्हें खूब पसंद किया जाता है। एक लोकप्रिय नेता राज ठाकरे मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में है, सब जगह है। तो आप अपनी राय रखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा असर पड़ेगा इनके आने से। शुक्रिया आपका।